नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे बीसीजी वैक्सीन के बारे में। बीसीजी वैक्सीन एक एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जहां से नर्सिंग एग्ज़ाम में ऐसा एक भी एग्ज़ाम इस बीसीजी वैक्सीन से रिलेटेड एमसीक्यू के बिना नहीं गया होगा। चेक कर लीजिएगा आप लोग। आज हम बीसीजी वैक्सीन के उन सभी गोल्डन की पॉइंट्स को जानेंगे जहां से एमसीक्यू बनते हैं, और इस बात की गारंटी देता हूं कि इस थ्योरीज को पढ़ने के बाद, इस छोटे से वीडियोस को देखने के बाद आपको इससे रिलेटेड जानकारी कहीं और से लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलिए, सबसे पहले नंबर 1 जो क्वेश्चन बनता है बीसीजी वैक्सीन से रिलेटेड, वो बनता है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। तो देखिएगा, बीसीजी वैक्सीन की जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है, बेसिलस कालमेट ग्यूरिन होती है। सेकंड प्रश्न जो बनता है वो बनता है कि बीसीजी वैक्सीन को किस चीज़ से बनाया जाता है। तो यह माइकोबैक्टीरियम बोविस के स्ट्रेन से बनाया जाता है। क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं इसके डाइल्यूशन की, कि बीसीजी वैक्सीन को किस चीज़ से डाइल्यूट किया जाता है। तो बीसीजी वैक्सीन को नॉर्मल सेलाइन के अंदर डाइल्यूशन किया जाता है। क्लियर है। डोज की हम बात करें तो 8 बर्थ इसकी जो डोज होगी वो 0.5 ml होगी। यदि इसको 8 बर्थ पे न लगाए कर 6 मंथ पे लगाया जा रहा है, अगर इसको 8 बर्थ पर न लगाए कर 6 मंथ पर लगाया जा रहा है, तो जो इसकी जो डोज होगी वो कितनी होगी, 0.1 ml होगी। क्लियर है यहाँ तक आप सभी को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो एक बार नोट सेट में पूछा गया था कि अगर बीसीजी वैक्सीन को 6 मंथ पर नहीं लगाया तो मैक्सिमम कितने मंथ पर इसको लगा सकते हैं। तो बीसीजी वैक्सीन को मैक्सिमम 1 साल तक एडमिनिस्टर किया जा सकता है। 1 साल के बाद अगर आपके पास इम्यूनाइजेशन के दौरान कोई बच्चा आता है तो उसको बीसीजी अपन एडमिनिस्टर नहीं करेंगे। एडमिनिस्टर करने के लिए कौन सी सिरिंज का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस सिरिंज का नाम है ट्यूबरकुलिन या ओमेगा सिरिंज। क्लियर है यहाँ तक। एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन जहां से बनता है कि जब हम बीसीजी वैक्सीन लगा रहे हैं तो उस दौरान जो जो अपनी साइट है, जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेट की जो साइट है, उसको अपन स्प्रिट के द्वारा क्लीन करेंगे कि नहीं। तो बिल्कुल उसको स्प्रिट के द्वारा क्लीन नहीं करेंगे, क्योंकि क्लीन करने पर क्या होगा कि वो बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर देगा। बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करेगा तो क्या होगा, जो इम्यूनोजेनिसिटी की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्लियर है। हम बात करते हैं इसके इफेक्टिवनेस की, कि यह कितने साल तक, कितने दिन तक कारगर रहती है। तो बीसीजी वैक्सीन जो होती है 15 से 20 साल तक क्या रहती है, इफेक्टिवनेस शो करती है इसका। पल्मोनरी टीबी, जो पल्मोनरी टीबी होता है उसमें इसका इफेक्टिवनेस बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल 0% होता है। एक्स्ट्रा पल्मोनरी केस में हम देखें तो इसका जो इफेक्टिवनेस होता है वो कितना होता है, 50 से 80% होता है। आफ्टर वैक्सीनेशन की हम बात करते हैं कि आफ्टर वैक्सीनेशन जो होता है कि इसमें 2 से 4 वीक्स के अंदर क्या होता है, पेपुल बनना स्टार्ट हो जाता है। 2 से 4 वीक्स के अंदर पेप्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और 6 से जब 12 वीक्स होते हैं तो परमानेंट स्कार का फॉर्मेशन हो जाता है। और 8 से 14 वीक्स की बात करें तो इस दौरान जो होता है 8 से 14 वीक्स के अंदर जो मोन्टेक्स टेस्ट होता है वो पॉजिटिव हो जाता है।